हाँ, अब अपने स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.6। 3.6 बहुत शानदार एक्सरसाइज है, हालांकि मतलब क्वेश्चन वैसे लेकिन थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई मेथड की गारंटी नहीं है, तीनों मेथड अपने सीख लिए, जो मर्जी अपने अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। है डिफरेंट कैसे हैं कि क्वेश्चन थोड़े मतलब कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेंगे आपको, लेकिन ईजी बना दूंगा मैं। एक्सरसाइज 3.6 हिंदी में प्रश्नावली 3.6, उसमें आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। मतलब कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्व तो करना है, लेकिन लीनियर इक्वेशन के अंदर यानी रैखिक समीकरणों के अंदर बदल के सोल्व करना है। कैसे कि ये जो दो समीकरण दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखी है, ये ऐसे अपोन में दे रखी है वैल्यू, इसको एक इक्वेशन बनानी है, एक समीकरण बनाना है, एक रैखिक समीकरण बनाना है, लीनियर पेयर बनाना है, उसके बाद में उसको सोल्व करना है, बस सिंपल है। तो सबसे पहले अगर अपन सोल्व करें इसको, तो पहले अपन इसको लीनियर पेयर बनाएंगे। तो ये है अपना गिवन लीनियर इक्वेशन, लिख सकते हो वैसे, जो इसमें दिया हुआ है कि रैखिक समीकरणों के निम्न समीकरण, तो हमें लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशंस, ठीक है, दिया गया समीकरण, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर दिए गए कर लेना इक्वेशंस। तो कौन कौन सी इक्वेशन दी गई है वो एक एक लेते हैं अपन। पहली है 1/2x, 1/3y और इक्वल टू 2। इसको अपन चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं अपॉन में। अब इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है, एक लाइन में समीकरण बनाना है, सिंपली मैं आपको समझाऊं तो बस। अब ऐसा इक्वेशन जब भी आ जाए जिसके अंदर एक्स वाई तो हैं लेकिन वो बटे में है, अपोन में है। इतने दिन एक्स और वाई होता था, वो ऊपर होता था, लेकिन एक्स और वाई नीचे जब आता है तब यहाँ पर एक्स और वाई को गायब करना बहुत ज़रूरी है, वरना सोल्व नहीं होगा, बहुत मुश्किल जाएगा, ठीक है। इसलिए अपन क्या करेंगे कि अपन एक मान लेते हैं कि लेट, यानी कि माना कि 1/x को अपन मान लेते हैं p और 1/y को मान लेते हैं q। अब समझना 1/x ये जो है ना 1 और ये नीचे x, इसको अपन ने p मान लिया, बहुत इजी समझना। 1/y को अपन ने q मान लिया कि जहां पर भी 1/x होगा उसको अपन p लिखेंगे और 1/y होगा उसको अपन q लिखेंगे। मतलब कैसे, कहने का मतलब ये है कि मैं इसको ये लिखूंगा कि 1/x तो गायब हो गया, उसकी जगह कौन आएगा p, नीचे कौन बच गया 2, p.2 हो गया। फिर 1/y मतलब 1/y की जगह क्या लिखेंगे अपन q, और नीचे कौन आ गया 3। कहने का मतलब ये है कि x और y को तो ऊपर नहीं भेज सकते थे, पूरी बात को ध्यान से सुनना, x और y को तो ऊपर नहीं भेज सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ कर लेंगे कि हम x y को ऊपर जैसा बना लेंगे कि x और y जो नीचे था तो सॉल्व नहीं हो सकता था, मुश्किल बहुत पड़ता और कोई मेथड भी नहीं होता, तो फिर इसको कैसे, इसको तो ऊपर भेज नहीं सकते, तो इसका एक ऑप्शनल कोई दूसरा एक ऑप्शन लेके इनकी जगह इनको रख दिया। कुल मिला के अपन को इनको ऊपर भेजना था, वैल्यू नीचे रखनी थी, वो हो गई सिंपल। अब मेरी बात सुनना, अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम आएगा 6, इसका 3 बार 3 को 3p, ठीक है भाई, 2 3 जा 6, 3p, 3 को 2q, ठीक है, 2 बार 2 को q से, ये तो खैर जानते होंगे आप। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, तो ये तो हो जाएगा 3p + 2q और इसको क्रॉस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12। बस ये समीकरण बन गया अपना 1। बिल्कुल सिमिलरली ऐसा कैसा नेक्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। नेक्स्ट है अपनी 1/3x + 1/2y और 13/6, ठीक है। और इसको भी अपन इसकी तरह चाहे तो फिर से लाइन लिख सकते हैं या फिर सिमिलरली करके भी लिख सकते हो, यहाँ तो बार बार वो 1/x मानने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार, क्योंकि एक जगह मान लिया वो बहुत है। इसके बाद में अपन इसको ये लिख लेंगे कि 1/x को तो ये हो जाएगा सेम टू सेम, 1/x को अपन ने वही p माना था, तो ये हो जाएगा p/3, ये हो जाएगा अपना q/y और ये 13/6 का 13/6 एज इट इज, ठीक है। p/2y हो जाएगा, सॉरी वो p/2 हो जाएगा, ठीक है भाई, p/3 q/2, क्योंकि 1/y की जगह q हो गया और बाकी सही है। अब अपन ले लेंगे इसका एलसीएम आएगा 6, 2 बार तो 2p, 3q और ये हो जाएगा 13/6। वैसे 6 से 6 खत्म हो गया, लेकिन अगर फॉर्मेलिटी करना चाहते हो तो ऐसे एक बार लिख देना, क्योंकि वैसे ही जाके ऊपर जाएगा ऐसे और ये नीचे है, तो 6 से 6 कट गया, तो 2p + 3q की वैल्यू आ जाएगी 13। ये बन जाएगा अपना समीकरण 2। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है अपनी, ये इक्वेशन सेकंड है।
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अपन कोई सही मेथड से कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन से करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, चाहे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तीनों ही वैसे कोई खास मुश्किल नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको एलिमिनेशन से कर लेते हैं, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। और वैसे अपन पूरे 6 क्वेश्चन है तो इसको किसी न किसी मेथड से सबको अलग अलग तरीके से करेंगे तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो विलोपन, वैसे ही विलोपन विधि ईजी पड़ती है विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। इस बार थोड़ा सा ये दोनों को करना पड़ेगा, वरना तो एक समीकरण को मल्टीप्लाई करने से बात बन जाती है। जैसे 1 में है 3p 2q 2p 3q, इसका मतलब अपन या तो क्यूब को बराबर कर लो भले, तो ये 6q हो जाएगा, या फिर p को कर लो, ये भी 6p हो सकता है। दोनों को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, एक समीकरण को मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। तो अपन लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, अपन p को कर रहे हैं 6 बना रहे हैं, तो समीकरण 1 को कर देंगे अपन 2 से तो 6p बन जाएगा। और इसको 6p बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड मल्टीप्लाई, ऐसी शॉर्ट में चल जाएगा, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 को तो 2 से और 2 को 3 से, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से मतलब 2 समीकरण ही वैल्यू 2, ठीक है। वह समीकरण 2 को 3 से, संख्या 3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अपनी। ये बात आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए बस, ठीक है। इसमें क्या बेनिफिट होगा कि ये भी 6p, ये 6p, और एलिमिनेशन मेथड का आपको पता ही, किसी एक को वैल्यू को एलिमिनेट करना है तो वो अपनी हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई इसको करने पर ये बन जाएगा 6p 4q और 24। मैंने कहा था ना तीनों वैल्यू एक साथ मल्टीप्लाई होगी, एक तो हो नहीं सकती। तो ये तो हो गया समीकरण 1 2 से। फिर इक्वेशन 3 3 से, सॉरी वो इक्वेशन 2 3 से, तो ये बन जाएगा 6p और 9q और 13 39, ठीक है, 13 3 39, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन अपनी बन जाएगी 3 और ये 4। ऐसा मान लो कि अब 1 और 2 नहीं रही, वो मॉडिफाई हो गई और 3 और 4 बन गई। बस अब इसको अपन को 3 और 4 से मतलब है, ठीक है। अब 3 और 4 को अपन क्या करेंगे कि ये 6p खत्म हो जाए, तो दोनों सेम टू सेम साइन के, तो अपन क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ये तो मैंने आपको बता दिया था, कब ऐड करते हैं तो सब बातें सीख ली। तो सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 4 को 3 में से या फिर 3 में से 4 को, एक ही बात है, 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो नीचे साइन चेंज हो जाएंगे, वही वैल्यू जो मैंने आपको पहले, ये चीज़ अब सब इजी है, अब बाकी सेम मेथड रहेगा, लेकिन लास्ट में जाके थोड़ा डिफरेंट होगा, वो अपन देखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो p से p की वैल्यू कट गई, बस ये अपना टारगेट था। और यहाँ पर आप माइनस की वैल्यू बचेगी 5 और 1, तो माइनस के तो 15 बच जाएंगे और यहाँ बच जाएंगे माइनस के 5q। इसके बाद इधर देख लो अपने नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, अपना ये था, एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का तो 15 और ये नीचे चला जाएगा 5, माइनस में एग्जैक्टली साइन के साथ भेज दो, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 3 जा 15। तो q की वैल्यू आ जाएगी आपके 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को चाहे 3 में रखो, चाहे 1 में रखो, चाहे 4 में रखो, चाहे 2 में रखो, क्योंकि 1 का मॉडिफाई 3 है, 2 का मॉडिफाई 4 है, कोई से में भी रख दो, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 को अपन ने मल्टीप्लाई किया, तीनों वैल्यू बढ़ी है, ऐसी नहीं कि सिर्फ एक वैल्यू बढ़ी है, तो भले इसमें रखोगे तो भी वही आंसर आना है, उसमें रखोगे तो भी वही आंसर है, तो इसलिए बेटर होगा अपना 1 में रख देते हैं, ईजी पड़ेगा। तो द वैल्यू ऑफ q पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि q का मान समीकरण 1 में रखो, चाहे 3 में रखो, 2 में रखो, चाहे 4 में रखो, एक ही आंसर आएगा, आपकी मर्जी किसी में भी रख लेना। सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह नहीं है, मतलब कि प्रतिस्थापन विधि में तो क्या होता था, 1 लेते थे 2 में रखते थे, 2 लेते थे तो 1 में रखते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आप कोई सही समीकरण में रख देना भले। तो एक है अपना 3p + 2 और q की जगह आ जाएगा 3 = 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3p 6 और 12। तो 3p की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर 6 माइनस में चला जाएगा, तो 3p की वैल्यू बराबर 6, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3, यानी कि p की वैल्यू हो जाएगी आपके 2।
तो अभी अपना आधा आंसर आ गया। Q की वैल्यू आई 3, P की वैल्यू आई 2। अब हमने P और Q आया कहाँ से, क्वेश्चन में तो था ही नहीं, तो हमने माना था। किसको माना था, यहाँ देखो 1/x को अपने P, 1/y को अपने Q माना था। तो अपने को कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो द वैल्यू ऑफ P एंड Q, ठीक है, पुट इन x एंड y, ये ध्यान रखना, P व Q का मान x व y में क्रमशः रखने पर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्रमशः रखने पर। तो ये बात है। अच्छा, ये क्रमशः मैंने इसलिए लिखा, क्रमशः का मतलब P का x में और Q का y में, ये क्रमशः का मतलब होता है कि जैसे हमने P और Q को पहले लिया वैसे ही x और y को। अच्छा, इंग्लिश वाले भी लिख लेना रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ये वर्ड जरूर लिखना। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें रख देंगे 1/x इक्वल्स टू P था ना, तो 1/x और P की जगह क्या रख लेंगे, P की वैल्यू है 2, तो 2/1 रख सकते हैं। और इसके बाद में क्या कि वैसे तो ये डायरेक्ट हो गया कि x को आप इधर भेज दो, 2 को इधर ले आओ, बात एक ही है, यानी कि 1 ये अपनी जगह है, 2 को इधर ले आओ, x को भेजो उधर, बस x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि वैसे ही किसी वैल्यू के नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो x की वैल्यू तो 1/2, और ऐसा ही अपन को q में रखना है, तो 1/y बराबर q, और q की वैल्यू क्या आई थी बताओ, q की वैल्यू आई थी 3, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही करना है, इसको इधर तो इसको इधर ले आओ, तो y की वैल्यू वो 3 आए, 1 अपनी जगह है, 3 आ जाएगा नीचे और y चला जाएगा इधर, तो y की वैल्यू तो हो जाएगी 1/3, x की वैल्यू 1/2। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपका, इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। हाँ, अब देखो सेकंड पार्ट रूट के अंदर है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, मेथड सेम ही है। ये तो स्टेटमेंट में रख लिया आपने, बार बार काम आएगा, तो बार बार अपना टाइम वेस्ट नहीं हो, थोड़ा बहुत जितना हो सके टाइम बचाएंगे। तो इसको देखो करना बहुत ईजी है। वैसे वही गिवन इक्वेशन वाली बात लिख सकते हो आप चाहो तो, गिवन इक्वेशंस, ठीक है, यानी कि दिए गए समीकरण क्या क्या दे रखे हैं अपन को, 2√x। खैर इसके तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो खैर लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैंने क्वेश्चन उतार रखा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, वही अपन लेट 1/√x इक्वल्स टू P और 1/√y इक्वल्स टू Q माना कि बहुत इजी है। जहां अपन x को मानते तो वहां पर √x को मान लिया। इस बार एक फायदा हो गया कि अपॉन में यानी बटे में कुछ बचा ही नहीं, एज दैट इज 1/√x P बन गया और 1/√y एज दैट इज Q बन गया। तो यही जो इक्वेशन थी वो ऐसी बन गई 2P + 3Q बराबर 2, क्योंकि 1/√x बना P और P कहाँ लिखा जाएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा एक ही तो बना है। क्योंकि भाई देखो ऐसा होता है, जब कंफ्यूज मत हो ना, इसको अपने P माना, P का मतलब ऐसा, मतलब P भी कहाँ लिख, इसको अगर देखें तो कहाँ लिखा जा रहा है ऊपर, ये मत सोचना कि P नीचे लिखा जाएगा, नहीं, 1/√x को पूरे को अपने P माना, P का मतलब P/1 मतलब P ऊपर, ठीक है, तो P ऊपर लिखा जाएगा। तो ये P हो गया, ये बन गया समीकरण अपना इक्वेशन 1। सिमिलरली ऐसा ही अपन यहाँ कर लेंगे, ठीक है, वो है अपना 4/√x - 9/√y और -1, और फिर सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार लिखेंगे तो अपना ये सेम बन जाएगा 4P - 9Q और -1, ठीक है, क्योंकि 1/√x P, 1/√y Q और -1 एज इट इज, ये बन जाएगा अपना समीकरण 2। चलो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, वही सेम एलिमिनेशन से कर लो चाहे, ठीक है। वैसे भी 2P है, और भी आपके माइंड में कुछ अलग करना चाहते हो एलिमिनेशन के अलावा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसमें वैल्यू अपॉन में जाएगी, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा बाय एलिमिनेशन। वैसे एलिमिनेशन सबसे ईजी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये काम बहुत आती है इजीली, बस इक्वेशन किसी एक को इक्वल करो इजीली कट जाती है। बाकी सब में क्या है, अपॉन में वैल्यू जाती है, थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांस रहते हैं, ये ध्यान रखना। विलोपन विधि से विलोपन विधि अपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन
क्योंकि यहाँ पर 2p है तो एक से ही काम हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट को करना पड़ेगा सिर्फ, यहाँ 2p है या 4p है, ठीक है ना, देख लो प्लीज यहाँ 4p 2p, हाँ हो जाएगा काम। तो ये मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, बस समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। हालांकि आपको होमवर्क या प्रैक्टिस करना चाहो तो इन क्वेश्चंस को तीनों मेथड से कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 1 को अपन जैसे ही करेंगे तो वो बन जाएगा 4p 6q और 4, ठीक है, 6q और 4, मतलब 1 अब 3 बन गया। और अपन सेकंड में कोई चेंज कर नहीं रहे तो सेकंड अपना एज इट इज रहेगा 4p 9q और -1, ये अपना एज इट इज है सेकंड, ठीक है। ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मत सोचना कि 3 ऊपर लिख दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब लिख देंगे वही सब्ट्रैक्ट वाली लाइन, क्यों, क्योंकि दोनों सेम टू सेम साइन करेंगे, एक को खत्म करना तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी 4 नहीं है यार, 2 इक्वेशन 3, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा देंगे तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, 4p + 6q = 4 और 4p - 9q = -1, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 4p से 4p कट, दोनों प्लस का, तो ये हो गया 15q, दोनों प्लस का हो गया, 4 भी प्लस का था और 1 भी प्लस का हो गया, तो ये हो गया 5, तो q की वैल्यू हो जाएगी 5/15 1/3, यानी कि q की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब इस वैल्यू को, q की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को अपन चाहे इक्वेशन 2 में रखो, चाहे 1 में रखो, चाहे 3 में रखो, कोई सी में भी रख दो, इजी पड़ेगा, 1 में रख देंगे। तो द वैल्यू ऑफ q ये ना, q पुट इन इक्वेशन 1, q का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे तो 2p + 3, q की जगह रख देंगे 1/3 बराबर में 2, 3 से कट, तो इसके बाद हम लिख देंगे अपन 2p प्लस, यहाँ ऐसे सब कट गया लेकिन 1 तो बच गया, 1 बच गया 2, तो 2p की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 जाके उधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 अभी प्लस में है यहाँ पर, उधर जाके माइनस का, तो 2p की वैल्यू 1, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/2। चलो q की वैल्यू 1/3, p की वैल्यू 1/2, ये p और q की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में सेम थ्योरी, द वैल्यू ऑफ p एंड q पुट इन x एंड y रेस्पेक्टिवली, p और q का मान x और y में क्रमशः रखने पर, क्रमशः मतलब इसमें एक बार पहले p का x में, q का y में, तो 1/√x की वैल्यू है p, ठीक है, तो 1/√x = p की जगह रख देंगे 1/2। अब यहाँ पर रूट है, रूट को हटाना है अपन को, x की वैल्यू चाहिए, तो आप लिख देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे तो 1/√x के ऊपर भी स्क्वायर और 1/2 के ऊपर भी स्क्वायर, ये होता है। ऐसे ही अपन इधर रख लेंगे 1/√y बराबर q था ना, तो इसमें 1/√y अपनी जगह रहेगा और q की जगह रख देंगे अपन 1/3। इसमें भी सेम बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 1/√y के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा और 1/3 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो इसके स्क्वायर से क्या हुआ, इसका रूट खत्म हो गया 1 के ऊपर, क्योंकि यहाँ जो स्क्वायर लगता है ना वो इस पर भी लगा, इस पर भी लगा, लेकिन 1 के ऊपर स्क्वायर लगने का कोई मतलब है नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन इस स्क्वायर ने इसका रूट को खत्म कर दिया, तो यहाँ बच गया ओनली फॉर 1/y और ये हो गया 1/9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 9 आ गई y की वैल्यू, ठीक है, क्यों, क्योंकि 9 ऊपर चला जाएगा, y इधर चला जाएगा, तो y बराबर 9, एक ही बात है, चाहे y बराबर 9 लिखूँ चाहे 9 बराबर y लिखूँ, ये का आंसर तो ये हो गया। इस साइड में अपना ये भी चल रहा था, तो इसका स्क्वायर तो 1 ही होता है और इसके रूट से रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, और एक काम करो x को इधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो, तो 4 की वैल्यू, सॉरी वो x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो बहुत ईजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको एक पूरा सिस्टम ऐसा कैसा लिखना है, पूरे स्टेटमेंट ऐसा कैसा लिखना है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट।